नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और आपकी ज़ोर शोर से पढ़ाई चल रही होगी उत्कर्ष के सहारे। और आप पूरी मेहनत कर रहे होंगे कि उत्कर्ष जो इम्प्रूवमेंट करवाने की कोशिश कर रहा है लॉकडाउन में भी वो आपके जीवन पर ज़्यादा असर ना डाल रहा हो और सिर्फ उत्कर्ष की पढ़ाई से आप लोग जो टारगेट है आपका, आप वो उसमें सफल हो जाएं। तो दोस्तों, एक एक करके हमने काफ़ी सारे टॉपिक ख़त्म किए हैं बीते कुछ हफ्तों में और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। अब दोस्तों, ये वैसे इस टॉपिक का अगर आप देखें तो बीते 5-6 सालों में इसके क्वेश्चंस बहुत कम ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मतलब कई बार नहीं पूछे गए हैं और पूछे भी गए हैं तो कई बार एक आधा पूछ लिया गया है बीते 4-5 सालों में। उससे पहले कैलेंडर बहुत पूछा जाता था। अभी भी हम मानते हैं अगर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इसका पूछा जाएगा तो वो किस तरह होगा। और टॉपिक दोस्तों इंटरेस्टिंग है। मतलब ये वो टॉपिकों में से एक है जिसको पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में जो है काफ़ी इंटरेस्ट आता है, काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलता है। तो पूरी श्रद्धा के साथ हम जिस तरह हमने बाकी टॉपिक किए हैं उसी तरह इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, कैलेंडर क्या होता है आप जानते हैं, वही जो आपके घर की दीवारों पर लटका रहता है ना, जिस पर एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा चार्ट होता है। वैसे कैलेंडर को अगर एक लाइन में मैं उसको समेटूं तो कैलेंडर का मतलब होता है दोस्तों, जो तारीखों का और साप्ताहिक दिनों का मिलान करे ऐसी सारणी को कैलेंडर कहा जाता है। अ टेबल विच कैन मैच द डेट्स विद द वीकली डेज इज कैलेंडर। ऐसा एक सारणी, ऐसी एक टेबल है जो कैलेंडर है। अब हम सब जानते हैं सर 12 महीने होते हैं, ये होता है वो होता है, पर दोस्तों कैलेंडर एक वर्ष का होता है। एक महीने का नहीं होता, एक हफ्ते का नहीं होता, एक वर्ष का एक कैलेंडर कहलाता है। कैलेंडर का काम है डेट्स को और साप्ताहिक दिवसों को मैच करना। हम पूरे टॉपिक में भी डेट्स का और साप्ताहिक दिनों का ही मिलान करते रहेंगे, पर पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम इस कैलेंडर के बारे में जान जाएं। दोस्तों, कैलेंडर क्या होता है मैंने आपको बताया। कैलेंडर होता है एक वर्ष की एक टेबल होती है। जो वर्ष हम बार बार बोल रहे हैं वो वर्ष ऑर्डिनरी वर्ष हो सकता है, साधारण वर्ष, या वो लीप वर्ष हो सकता है। यानी दोस्तों, जो कैलेंडर मैंने आपको कहा कि भाई कैलेंडर एक वर्ष का होता है, तो वो जो वर्ष यानी जो ईयर है वो ऑर्डिनरी ईयर हो सकता है, साधारण वर्ष हो सकता है, या वो लीप वर्ष हो सकता है ना। आप सबको पता है कि भैया जैसे 2020 एक लीप ईयर है, 21, 22, 23 ऑर्डिनरी ईयर होंगे, 24 फिर से लीप ईयर होगा, 25, 26, 27 ऑर्डिनरी ईयर होंगे, 28 फिर से लीप ईयर होगा। यानी हर 3 साल जो ऑर्डिनरी ईयर्स हैं उनके ठीक बाद एक जो चौथा वर्ष आता है वो लीप वर्ष होता है। तो कौन सा ईयर लीप ईयर होता है और कौन सा नहीं होता है, ये पता कैसे चलेगा कि सर जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे जैसे 2020 है दोस्तों, तो 2020 को आप 4 से काटेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा। पूरी तरह कट जाएगा मतलब ये लीप ईयर है। अगर मैं 2022 की बात करूं दोस्तों, तो 2022 4 से पूरा नहीं कटेगा, रिमाइंडर बचेगा, तो 2022 लीप ईयर नहीं होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं। 2023 लीप ईयर नहीं होगा, 2024 लीप ईयर होगा। तो हम लीप ईयर के बारे में एक टिप्पणी कर सकते हैं। लीप ईयर के बारे में हम एक टिप्पणी कर सकते हैं, वो क्या, 4 से भाज्य होता है। अब दोस्तों 4 से भाज्य मतलब एक मैथमेटिकल अगर पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करूं तो 4 से भाज्य की जो भाज्यता के नियम है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4 जो है वो दोस्तों, जैसे आपके सामने 2020 लिखा है, तो आप शुरुआती संख्याओं को छोड़ दें, अंतिम 2 संख्याओं पे गौर करें कि ये 4 से कटते हैं क्या। अगर अंतिम 2 संख्या 4 से कटती हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। मतलब अगर 2020 लीप ईयर है दोस्तों, तो 1920 भी लीप ईयर होगा, 11,920 भी लीप ईयर होगा। तो हम ये कह सकते हैं लास्ट 2 डिजिट्स। पूरे को डिवाइड करने में टाइम वेस्ट होगा। जैसे सपोज करें आपसे कहें 1957, तो 57 को देखिए, 57 4 से कटता है क्या, नहीं कटता है, तो पूरी संख्या ही 4 से नहीं कट रही होगी। 1948 48 4 से कटता है, तो 1948 हो, चाहे 2048 हो, 1748 हो, चाहे 1848 हो, चाहे 2148 हो, वो 4 से कटेगा ही कटेगा। तो 4 से जो है डिवाइड होते हो वो लीप ईयर कहलाते हैं। 4 से भाज्य डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल
बाय 4। अब दोस्तों डिविजिबल बाय 4 वाली बात तो समझ में आ गई। अब जैसे सपोज करो भैया अभी 2020 चल रहा है, क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो आज पिछले साल 2019 था, उससे पिछले साल 2018 था, उससे पिछले साल 2017 था, और 15-20 साल पहले 2000 था, उससे 10 साल पहले 1990 था, उससे 40-50 साल पहले भारत आज़ाद हुआ था, 1947 था, उससे लगभग 90 साल पहले 1857 की क्रांति हुई थी, उससे 100 साल पहले, उससे 400-500 साल पहले मुगल आए थे, उससे 500 साल पहले 600-700 में ये हुआ होगा, उससे भी 1000 साल पहले सन 300 आया होगा। मतलब दोस्तों हम चलते चलते 2020 तक आए हैं, पर शुरुआत तो वर्ष 1 से हुई होगी कि नहीं हुई होगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो कैलेंडर आप बोलते हो, जिसे आप यूज़ करते हो, ये कैलेंडर को हम आम भाषा में इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं। हालांकि वास्तविक नाम इसका जॉर्जियन कैलेंडर है। ये वो कैलेंडर है जो विश्व में पूरा माना जाता है। जैसे आप देखा होगा बाकी भी बहुत सारे कैलेंडर होते हैं, पर वो कैलेंडर्स धर्म या क्षेत्र विशेष हैं। जैसे विक्रम संवत हिंदू धर्म के त्योहारों के लिए हम लोग जनरली देखते हैं, तिथियां होती हैं उसमें, अमावस पूनम ये सब है ना। हिजरी संवत होता है जिसके सहारे ईद आती है, जो इस्लाम को मानने वालों का कैलेंडर होता है ना। विक्रम संवत से पहले शक संवत था, और कोई धर्म टाओइज्म है, बुद्धिज्म है, वो अलग कोई कैलेंडर यूज करते होंगे। उन सब कैलेंडर्स का दोस्तों एक प्रॉब्लम था। अब देखो कि जो जैसे दिवाली है दोस्तों, तो दिवाली हर बार सेम डेट को नहीं आती है। हिंदू कैलेंडर जैसे विक्रम संवत है, या जो हिजरी संवत हैं, और भी जो बाकी कैलेंडर्स हैं दोस्तों, धर्म विशेष, जो मॉडर्न कैलेंडर नहीं है, धर्म विशेष कैलेंडर्स हैं, आपने एक चीज़ उनमें नोट की होगी कि वो यूनिफॉर्मिटी से नहीं आते। जैसे विक्रम संवत की बात करूं, होली की डेट अलग अलग है, नवरात्रों की डेट अलग अलग है, एक सकरात के अलावा बाकी सब अलग अलग तारीखों को आता है। कभी आपने देखा होगा ऐसा हम लोग बोलते हैं, नवरात्र चल रहे हैं तो बोलते हैं आज अष्टमी और नवमी साथ है, कि आज 12 बजे के बाद नवमी लग जाएगी, 12 बजे से पहले अष्टमी लग रही थी दोपहर में। तो ये तारीखें मतलब कुछ अपवाद है। वो अपवाद का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि बाकी सारे जितने भी कैलेंडर है दोस्तों, वो अर्थ और मून, धरती और चंद्रमा की स्थिति पर बने हुए हैं। ईद भी देखा होगा चांद देखने से आती है, चांद दिख गया तो कल ईद हो जाएगी, वगैरह वगैरह, है ना दोस्तों। तो वैसा ही कुछ कारण है बाकी कैलेंडर्स का, कि वो कैलेंडर्स इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। और ये इंग्लिश कैलेंडर जब 2020 साल पहले बना, तो इंग्लिश कैलेंडर को पॉपुलैरिटी इसलिए मिली क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी से आता है। हर एग्जैक्ट 365 दिन बाद ही आपको वापस 1 जनवरी मिलेगी। उसका कारण क्या है? ये कैलेंडर इतना, इंग्लिश कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि जो इसका कैलकुलेशन है दोस्तों, वो अर्थ और सन, सूर्य और धरती, जो धरती परिक्रमा लगाती है सूर्य की, इस पे डिपेंड करता है, और वो बहुत यूनिफॉर्मिटी से लगाती है। मतलब हम सब जानते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर्स में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, हम सब जानते हैं। और यही लगातार दोस्तों चलता रहता है। मेरी बात को सुनना, थोड़े से एक्सेप्शंस, अपवाद है, वो पढ़ लो एक बार। अब मैंने आपसे कहा कि भैया ये कैलेंडर स्टार्ट तो हुआ होगा ईयर 1 से, फिर 2, 5, 10, 15, 20, 100 ऐसे हो गए, फिर 200, 300, 500, 1000, 1500, 1800, 1900 और 2000 साल पूरे हो गए। तो जो पहला ईयर था दोस्तों, पहला ईयर जो था, वो पहला ईयर कैसा ईयर था कि सर 1 तो 4 से नहीं कटता है, तो वो ऑर्डिनरी होगा। बिल्कुल सही, ऑर्डिनरी था। दूसरा ऑर्डिनरी, तीसरा ऑर्डिनरी, पर चौथा लीप वर्ष। 5, 6, 7 ऑर्डिनरी, 8वां लीप वर्ष। 9, 10, 11 ऑर्डिनरी, 12 लीप वर्ष। 13, 14, 15 ऑर्डिनरी, 16 लीप वर्ष। 17, 18, 19 ऑर्डिनरी, 20 लीप वर्ष। फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40 ऑर्डिनरी ईयर्स के बाद में लीप ईयर्स आते गए। 44, 48 ऐसे करते करते हर 4 साल में फिर आया 80, वो लीप ईयर था। 84, 88, 92, 96 दोस्तों 92 लीप ईयर था, 96 लीप ईयर था। 4 साल बाद 96 के 4 साल बाद दोस्तों आया 100। आप 100 को 4 से काटिए, पूरी तरह कटेगा। यानी 100 जो है वो 4 से भाज्य है, तो 4 से भाज्य अगर आप लीप ईयर्स मानते हैं तो ये 100 लीप ईयर होना चाहिए, पर 100 लीप ईयर नहीं होता। 100 लीप ईयर क्यों नहीं होता? उसका एक बहुत गहरा कारण है कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष लीप नहीं होते। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते। शताब्दी मतलब सेंचुरी ईयर्स,
सेंचुरी ईयर्स जिनके आगे, भाई सेंचुरी, तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी मतलब सैकड़ा, 100, जिन ईयर्स के आगे डबल जीरो लग जाए दे आर नोन एज सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष ना, कॉमन सेंस की बात है। वो जो शताब्दी वर्ष है यानी जिनके आगे डबल जीरो लगता है दोस्तों, वो लीप वर्ष नहीं होते। अभी मुंह बंद करके सुनते जाना। मैंने आपसे बताया 92 लीप ईयर था, 96 लीप ईयर था, फिर 100 आया, वो लीप ईयर नहीं था। 96 के बाद 4 साल बाद 100 आया, वो लीप ईयर नहीं था। 100 के 4 साल बाद 104 आया, वो लीप ईयर था। यानी 96 के बाद सीधे 8 साल बाद लीप ईयर आया, 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आया। फिर 104 लीप ईयर, 108, 112, 116, 120, 124, 28 ऐसे करते करते 180, 192, 196, 192 लीप ईयर था, 196 लीप ईयर था। 196 के 4 साल बाद आया 200, 200 लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि वो शताब्दी वर्ष है। फिर 204 लीप ईयर है, समझ रहे हो। फिर 292 लीप ईयर है, 296 लीप ईयर है। 296 के बाद 300 आया, 300 लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर लीप वर्ष नहीं होते। फिर 304, 308, 312, 316 सारे लीप ईयर हैं। फिर 304, 8, 12, 16, 20, 80, 380, 384, 388, 392 लीप ईयर है, 396 लीप ईयर है। फिर आया 4 साल बाद 400 और 400 के 4 साल बाद 404। हमने पढ़ा कि शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर नहीं होते, पर दोस्तों 100 लीप ईयर नहीं था, 200 नहीं था, 300 नहीं था, पर जो 400 है वो 400 लीप ईयर होगा। यानी हर चौथी सेंचुरी को, हर चौथी सेंचुरी को छोड़कर, हर चौथी सेंचुरी को छोड़कर का मतलब क्या हो गया कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये वो लीप वर्ष है दोस्तों, ये वो सेंचुरी वर्ष हैं, लीप शताब्दी वर्ष हैं जो लीप वर्ष होते हैं। मतलब भैया 4 से कटने वाला आपको पता है लीप ईयर होता है। आप लास्ट के 2 नंबर 28, 32, 27, 25 ये देख के बताओगे कि लीप ईयर है या नहीं है। पर जिनमें डबल जीरो लगे उनमें देखना 100, 200, 300 लीप ईयर नहीं है, 400 लीप ईयर है। 500, 600, 700 लीप ईयर नहीं है, 800 लीप ईयर है। 900, 1000, 1100 लीप ईयर नहीं है, 1200 लीप ईयर है। 1300, 1400, 1500 लीप ईयर नहीं है, 1600 लीप ईयर है। 1700, 1800, 1900 लीप ईयर नहीं थे, 2000 लीप ईयर था। अब 2100, भगवान करे आप देख पाओ, 2100 तक आप जियो। अगर 2100 देखोगे दोस्तों तो 2100 लीप ईयर नहीं होगा। हमारे जीवन में एक ही शताब्दी वर्ष लगभग हम सबके आया है, वो है 2000। इसलिए हमको पता नहीं होता कि वो डबल जीरो वाले लीप ईयर नहीं होते, क्योंकि 2000 तो लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है। अब सीधे डबल जीरो वाला सीधे 2400 ही लीप ईयर होगा। 2100 लीप ईयर नहीं होगा, 2200 लीप ईयर नहीं होगा, 2300 लीप ईयर नहीं होगा, 2400 लीप ईयर होगा। बात आ रही है मेरी समझ में कि नहीं? गुड। तो दोस्तों ये बेसिकली सारी बातें थी। अब आप कहोगे सर ऑर्डिनरी ईयर के बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो दोस्तों ऑर्डिनरी ईयर के बारे में जो लीप वर्ष नहीं है, जो लीप वर्ष नहीं है, वे सारे ऑर्डिनरी हैं। बात आई मेरी समझ में कि नहीं? भैया आप सिंपल सी बात है। अब आपको ये मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो पूरा रटवा दिया कि ये लीप ईयर मान लेना, ये लीप ईयर नहीं मान लेना, सर पीछे का लॉजिक तो बताया ही नहीं। तो दोस्त मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक आप जान भी गए अगर एग्जैक्टली, तो भी उससे क्या होगा। आपको तो कैलेंडर रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि एक वर्ष को लीप वर्ष मानना है कि नहीं मानना है। आपको इसी तरह याद रखना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ 1851 लीप वर्ष है क्या, आप 51 देख के बताओ सर 4 से नहीं कटता है तो ये लीप ईयर नहीं है। मैं आपसे पूछूं 1768 लीप ईयर है क्या, आप 68 को 4 से काट के देखो पूरी तरह कटता है तो ये लीप वर्ष है। मैं आपसे कहूं भैया 2004 लीप ईयर है क्या, 4 से कटता है, लीप ईयर है। मैं आपसे कहूं जरा बताइए 1927 लीप ईयर है क्या, आप कहेंगे 2704 से नहीं कटता है तो लीप ईयर नहीं है। मैं आपसे कहूं 1900 लीप ईयर है क्या, 4 से तो कटता है पर डबल जीरो लगता है, डबल जीरो में ये 4, 8, 12, 16 होना चाहिए तो ये लीप ईयर नहीं है। 1800 सर ये लीप ईयर नहीं है। 2000 सर ये लीप ईयर है। 1600 सर ये लीप ईयर है।
2400 सर ये लीप ईयर है, 2200 सर ये लीप ईयर नहीं है, इतनी सी बात है। फिर भी अगर आप जानना चाहें कि फिर भी सर कोई कारण तो होता होगा, तो थोड़ा बहुत कारण सुन लो। दोस्तों मैंने आपसे बताया ये जो कैलेंडर पद्धति है, जिसे हम एडी बोलते हैं ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री की सारी घटनाएं कब हुई हैं सर, 1857 एडी बोलते हैं। वो बीसी था जब चाणक्य वगैरह थे, मुगल क्या मौर्य काल था, गुप्त काल था, वो दैट वाज बीसी, बिफोर क्राइस्ट। वैसे बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, पर आप समझ रहे हो ना, बीसी मतलब जो क्राइस्ट से पहले, इस कैलेंडर के स्टार्ट होने से पहले उल्टे चलते थे। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जब ये कैलेंडर पद्धति स्टार्ट हुई, यानी 1 से 2 3 4 और आज 2020 तक, वहाँ तो वैसे हमको इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है दोस्तों। क्लियर है या नहीं है? गुड। अब आप इसको एक बार फटाफट से घूर लें, पूरा लिखना मत, क्योंकि ये PDF तो आपको मिल ही जाएगा। सो यू डोंट नीड टू राइट इट। आप देख लो, बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में इतना सब कुछ ये आड़े नहीं आएगा, पर ये जानना इंपॉर्टेंट था। तो कैलेंडर में 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। इसका जो कारण है दोस्तों वो क्या है, मैंने आपको बताया कैलेंडर किस पे है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर मार रही है, इस पे बेस्ड है दोस्तों, है ना। तो इस पे हमने रैंडमली बना लिया कि भाई एक साल में जो है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर निकालती है, तीनों ऋतुएं आती हैं और नया साल स्टार्ट हो जाता है। पर दोस्तों आप अगर देखोगे तो एक साल में हम तो 365 दिन लेते हैं, पर जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर निकालने में समय लगाती है वो 365 दिन 6 घंटे के आसपास का समय है। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मुझे पता भी नहीं है, आप गूगल कर लेना। 365 डेज 6 आवर्स। अब दोस्तों क्या है, आप इस 6 घंटे को इग्नोर मार दो कि सर क्या है फर्क पड़ेगा 6 घंटे से, 365 दिन ही मानते हैं। तो दोस्तों ये 6 घंटे अगले साल में 12 घंटे, कुछ 50-60 साल में कई दिन और कई सदियों में कई महीने जैसे हो जाएंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जब छोटे हो तो अभी इस उम्र में आपने बारिश देखी होगी जुलाई अगस्त में, पर जब आप बूढ़े हो जाओगे तो शायद बारिश आ रही हो फरवरी मार्च में, क्योंकि आपने तो इस 6 घंटे को इतना इकट्ठा कर लिया हर साल कि वो कई दिन और कई महीने बन गया। तो दोस्तों हमने क्या कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने कहा एक साल तो इग्नोर कर दो, अगले साल और इग्नोर कर दो, उसके अगले साल और इग्नोर कर दो, उसके अगले साल इग्नोर मत करो। ये 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का मतलब हो गया एक दिन, 24 घंटे का मतलब हो गया एक दिन। तो हमने हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा डाल दिया। उसमें भी दोस्तों चंद सेकंड्स और मिनट का फर्क अभी भी होता होगा, इसलिए उस कैलकुलेशन को सटीक रखने के लिए ये 00 वाले मत मानो, 400 800 मान लो, ये सब चीज़ों को लिखा गया है। कोई बहुत बड़ा उसके पीछे और कोई कारण नहीं है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष ऑर्डिनरी ईयर है। आपने ये लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा होगा तो आप सिर्फ सुनते जाओ मैं आपसे क्या बता रहा हूं। दोस्तों जो अगली चीज आपको समझनी है, जो इस टॉपिक के दौरान पूरे टाइम आप पढ़ते जाओगे दोस्तों, वो है ऑड डेज। दोस्तों ऑड डेज को हिंदी में कहेंगे अतिरिक्त दिवस। पर चाहे हम हिंदी मीडियम के लोग हों चाहे हम इंग्लिश मीडियम के लोग हों, हम ऑड डेज ही बोलेंगे, हम अतिरिक्त दिवस नहीं बोलेंगे। दोस्तों ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज करो दोस्तों किसी महीने की 1 तारीख हो, किसी महीने की 1 तारीख हो और उस 1 तारीख पे सपोज कीजिए मंडे हो। सपोज करो उस 1 तारीख, किसी महीने की 1 तारीख को मंडे हो, तो दोस्तों सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मतलब एक ये मंडे अब अगले 7 दिन बाद दोबारा आएगा, यानी 1 + 7 8 तारीख को ये दोबारा मंडे आएगा। फिर 8 + 7 15 तारीख को ये दोबारा मंडे आएगा। फिर 15 + 7 22 तारीख को दोबारा मंडे आएगा, वगैरह वगैरह। यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम जानते हैं। मैं आपसे कहूं कि आज की जो भी तारीख है दोस्त, इस तारीख से ठीक 7 दिन बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 7 दिन बाद दोबारा मंडे आए। जो भी दिन है, सपोज करो आज फ्राइडे है, तो अगर 7 दिन, आज फ्राइडे है तो 7 दिन बाद भी फ्राइडे, 14 दिन बाद भी फ्राइडे, 21 दिन बाद भी फ्राइडे और 28 दिन बाद भी फ्राइडे। 7 की टेबल चल रही है, 7 दिन बाद फ्राइडे, 14 दिन बाद फ्राइडे, 21 दिन बाद फ्राइडे, 28 दिन बाद फ्राइडे। अगर आज मंडे है दोस्त, अगर आज मंडे है तो 7 दिन बाद भी मंडे, 14 दिन बाद भी मंडे, 21 दिन बाद भी मंडे और 28 दिन बाद भी मंडे और 28 + 7 35 दिन बाद भी मंडे, 42 दिन बाद भी मंडे।
पर अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे बताओ जरा 22 दिन बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं बताओ मुझे आज से 22 दिन बाद क्या होगा, आप कहोगे सर 21 दिन बाद तो मंडे होगा। अगर आज मंडे मान लेते हैं तो 21 दिन बाद तो मंडे होगा सर। और ये 21 के अगले 22वें दिन जब आप बोल रहे हो 22 दिन बाद क्या होगा भाई, 21 दिन बाद मंडे, तो 22 दिन बाद मंडे का अगला ट्यूसडे। यानी जब आप 22 को दोस्तों देखो 7 को 7 से डिवाइड करोगे पूरा कटेगा, 14 को 7 से डिवाइड करोगे पूरा कटेगा, 21 को 7 से डिवाइड करोगे पूरा कटेगा, 28 को 7 से डिवाइड करोगे पूरा कटेगा, 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा कटने के बाद में एक शेषफल आएगा। एक क्या आएगा, शेषफल। ये जो शेषफल है दोस्तों देखो 7 या 21 के बाद में एक रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा। उसी तरह 28 दिन बाद मंडे है तो 29 दिन बाद क्या होगा, 29 दिन बाद ट्यूसडे होगा, मतलब 29 को भी अगर 7 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो एक शेषफल आएगा। क्या आएगा, एक शेषफल। तो ये जो एक शेषफल आया ना दोस्तों, इससे हम अब टेक्निकली जब ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो इस एक को कभी 2 रिमाइंडर आएगा, कभी 3 रिमाइंडर आएगा, तो ये 1 2 3 जो है दोस्तों, ये जो बचेंगे शेषफल, इस शेषफल को हम टेक्निकली क्या कहेंगे, ऑड डेज कहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, सपोज करो आज आपने मंडे माना है, तो अगर आज मंडे है तो 22 दिन बाद क्या होगा, 22 दिन बाद दोस्तों वही होगा जो एक दिन बाद होगा। अगर आज मंडे है तो एक दिन बाद ट्यूसडे है, यानी 22 दिन बाद भी ट्यूसडे होगा। अगर मैं आपसे 29 दिन बाद क्या है, तो 7 चौक 28, 28 बटा 7, 28 कटने के बाद में एक शेषफल बचा, तो आज से 29 दिन बाद वही है जो आज से एक दिन बाद है। अगर आज मंडे है तो 7 दिन बाद मंडे, 28 दिन बाद मंडे और 29 दिन बाद वही जो एक दिन बाद है यानी ट्यूसडे। समझ रहे हो बात को। सपोज करो आज सैटरडे है, सपोज करो आज सैटरडे है, सपोज करो आज क्या है, सैटरडे है, शनिवार है दोस्तों। अगर आज सैटरडे है भाइयों, तो मेरी बात सुनो, आपसे मैं पूछ रहा हूं 40 दिन बाद क्या होगा, 40 डेज बाद क्या होगा। तो आप बस 40 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 पंजे 35, कटने के बाद 5 रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है। ये जो शेषफल बचा है ना, ये जो शेषफल बचा है, इस शेषफल को आप ऑड डेज कहते हो। क्या कहते हो, ऑड डेज कहते हो। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपसे मैंने पूछा अगर आज सैटरडे है तो 40 दिन बाद क्या होगा, तो दोस्तों 40 दिन बाद वही होगा जो आज से 5 दिन बाद है। मतलब अगर आज सैटरडे माना है हमने तो 5 दिन बाद क्या होगा, 5 दिन बाद देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो आज से 40 दिन बाद वही है जो आज से 5 दिन बाद है। अगर आज सैटरडे है तो 40 दिन बाद आज से 5 दिन बाद जो होता है थर्सडे हो जाएगा। यानी ऑड डेज की डेफिनेशन क्या हुई, किसी भी समय अवधि को 7 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल। और उसका काम क्या है, ये जो मैंने आपको बताया। अब कोई भी समय अवधि, अब ये समय अवधि तो डेज में होनी चाहिए, डेज में होनी चाहिए। ये जो टाइम डिफरेंस है ऑब्वियसली महीनों में तो चलेगा नहीं, डेज में और डेज निकलेंगे। अब अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई है दोस्तों, तो अब आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं वो मक्खन जैसे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मक्खन जैसे हो जाएंगे। बस एक चीज़ और बताओ दोस्तों, साथ साथ मुझे इतना बताओ कि क्या आपको ये पता है कि कौन सा महीना 30 का होता है और कौन सा महीना 31 का होता है। हाँ, अगर आपको पता है तो आप जानते होंगे दोस्तों, जनवरी 31, फरवरी अगर 28 या 29 का होगा डिपेंडिंग अपॉन दी ईयर, वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। मार्च दोस्तों, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर
30 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 और दिसंबर 31। ये आप जानते होंगे वो जो पंच रूल है दोस्तों, पंच रूल आप इस तरह मुट्ठी बंद अगर करेंगे ना, आप अगर इस तरह मुट्ठी बंद करेंगे दोस्तों, तो आपको अपना हाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो ये जो पीक है, यहां से स्टार्ट करोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो ऊपर की तरफ बोलने में आ रहे हैं वो 31 के हैं, और जो नीचे की ओर बोलने में आ रहे हैं वो 30 के हैं। फरवरी भी नीचे की ओर बोलने में आएगा, पर वो 30 का नहीं, वो 28-29 का है। मतलब ये समझ लो फरवरी का तो आपको पता है, उसके अलावा जो ऊपर है वो 31, जो नीचे है वो 30 का। या ऐसे भी याद रख सकते हो, या ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों कि जो जनवरी से स्टार्ट करोगे 31 अल्टरनेट चलेगा, 31-30, 31-30, 31-30, देखो 31-31-31। सिर्फ जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने आएंगे जो लगातार हैं और 31 के हैं। उसके अलावा 30-31-30-31 चलता रहेगा। फरवरी में 28 या 29 होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ईयर। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों मैंने सारी ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, वो इस टॉपिक के आपके सामने रख दी। अब नई नई चुनौतियां, छोटी चुनौती से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें बहुत सरलतम तरीके से अपन सॉल्व करते जाएंगे। ये सारा आपको समझ में आ गया है। आपको ये सब लिखना नहीं है, मन में असंतोष भी नहीं लाना है कि आपको लिखने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि लिखने के लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्त। हमारे पास जो लिमिटेड समय होता है उसमें हम जितना मैक्सिमम कर पाए उतना अच्छा है। चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये जो ऑड डेज है दोस्तों, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कैसे नहीं छोड़ने वाला है जरा देखो। टाइप 1 क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 5 मार्च को ट्यूसडे हो, दोस्तों आई होप आप में से हिंदी मीडियम वालों को भी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे का प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर हिंदी में मंगलवार लिखो। ऐसी मूर्खता वाली बातें आप नहीं करेंगे, हम सब जानते हैं। शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन को समझ जाए। आंसर किताबें तो भरी पड़ी हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से। दोस्तों अब ये क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मार्च को मार्च में ही निपटा दिया। अगले क्वेश्चन में हम 2-3 महीने आगे बढ़ेंगे, फिर जाके हम कुछ साल आगे बढ़ेंगे, फिर हम कुछ सदियां आगे बढ़ेंगे, सब चीज़ें। पर ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो ना दोस्तों, आप ये समझ लो पूरे कैलेंडर में एक यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। बस ये ड्यूरेशन जो है ये आपने छोटी ली है। आपने 5 मार्च से 30 मार्च यानी 25 दिन का ही डिफरेंस लिया है। ये 3-4-6 महीने का डिफरेंस हो सकता है, ये 10-15-20 साल का डिफरेंस हो सकता है, ये 500, 1000, 200, 2000 साल का डिफरेंस हो सकता है। पर होगा तो सिर्फ यही कि एक तारीख पे ये वार है तो उस अगली तारीख पे वो क्या वार होगा। दोस्तों अब कितनी सिंपल सी बात है, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपसे कह रहे हैं 5 मार्च को मंडे है, और आप हमको बताइए कि 30 मार्च को क्या होगा उसी वर्ष में। मतलब हम सिर्फ 25 दिन आगे जा रहे हैं। दोस्तों आप कॉमन सेंस से बताना, 5 से 30 कितने दिन का फर्क है? 30 - 5 करके देख लीजिए कितने दिन का फर्क है। आप कहेंगे सर 25 दिन का फर्क है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये ड्यूरेशन आ रही है 25 दिन। कितनी आ रही है? 25 दिन। अब इस 25 को आप ऑड डेज निकालिए। मतलब सिंपल सी बात है, अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि आज अगर मंडे है तो इतने दिन बाद क्या होगा, आज अगर वेडनेसडे है तो इतने दिन बाद क्या होगा। वैसे ही अगर इस तारीख को मंडे है तो 25 दिन बाद क्या होगा। 25 को आप 7 से काटते हो दोस्तों, तो 7 या 21, 7 3 21 के बाद में 4 ऑड डेज बचते हैं। 4 ऑड डेज का मतलब हो गया दोस्तों कि 25 दिन बाद वही होगा जो 4 दिन बाद होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, आपने ये माना था मंडे, सॉरी ट्यूसडे है ना, ये ट्यूसडे लिया था आपने, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे से 4 दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे से 4 दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे से 4 दिन बाद देखो वेंसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे शनिवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है मेरी सबको समझ में? एक बार जरा लिख लो, नहीं समझ में आए तो पूछना, फटाफट से लिख लो। हो गया क्या भैया? लिख लिया क्या? अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, आप बेफिक्र रहना। ये पहला ही क्वेश्चन था। जैसे आपको क्वेश्चन बताऊं, देखिए जरा। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष सात अप्रैल को थर्सडे हो तो उसी वर्ष 22 मई को कौन सा वार होगा? यदि किसी वर्ष 15 मई को रविवार हो तो उसी वर्ष 11 अगस्त को क्या वार होगा? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। धीरे धीरे जो समय अवधि है, पिछले महीने मार्च में ही निपटा दिया था, इस बार आपने अगले महीने किया, उसके बाद आपने 2-3 महीने किया, अगले महीने में 6 महीने का भी डिफरेंस ला देंगे। आप एक चीज को ध्यान से सुनना दोस्तों, इधर उधर पल के मत झपकाना, सिर्फ देखना। आपसे बोल रहे हैं किसी वर्ष 7 अप्रैल को, 7th ऑफ अप्रैल को गुरुवार यानी थर्सडे है, और आपसे कह रहे हैं कि बताइए 22 मई को कौन सा वार होगा? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको बस ये समय अवधि गिननी है, और वो गिननी यानी ऐसी चीज जो आप बचपन से जानते हो, है ना। अब आप मुझे बताओ, अप्रैल कितने दिन का होता है? सर अप्रैल तो सर 30 दिन का होता है। भैया 30 में से 7 गुजर गए, 30 में से 7 गुजर गए तो कितने बचे? 23 बचे। अप्रैल के बाद में मई आता है, मई के केवल 22 दिन कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको 22 तक जाना है। दोस्तों ये 23 + 22 होता है 45। अगर आप 45 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 छंग 42, शेषफल बचा 3, यानी ये 3 वैल्यू हुई दोस्तों ऑड डेज की। किसकी? ऑड डेज की। तो इतने दिन बाद का मतलब हो गया केवल 3 दिन बाद, थर्सडे से 3 दिन बाद फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपका यहाँ पे
आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे? संडे, 3 दिन बाद। अभी आपको एक भी क्वेश्चन खुद नहीं करना है, अभी आपको दोस्तों सिर्फ देखना है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार हाथ साफ हो गया उसके बाद में चुटकियों में आंसर आएंगे, इतना कुछ लिखे बगैर। ध्यान से देखिए, यदि किसी वर्ष 15 मई को संडे है, 15 मई को संडे है, तो 11 अगस्त को क्या होगा? 11 अगस्त को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? दोस्तों क्वेश्चन को आपने तो देख ही लिया। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में जब आप थे तो मार्च की तारीख से मार्च की तारीख ही बतानी थी, इजीली 25 दिन आ गया। इस अगले क्वेश्चन जो आपने किया, अप्रैल से मई की तारीख पूछ ली, पर यहाँ पे देखो आपको मई से अगस्त यानी 2-3 महीने का डिफरेंस हो गया। दोस्तों थोड़ा तसल्ली से कीजिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। 11 अगस्त को क्या होगा आपसे पूछा है, 11 अगस्त को। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि 15 मई से 11 अगस्त तक के दिन कैलकुलेट कीजिए, तो बहुत सिंपली कैलकुलेट करना, हर महीने के दिन पता होने चाहिए बस। दोस्तों मई कितने दिन का होता है? सर मई तो 31 दिन का होता है। 31 में से 15 निकल गए तो कितने बचे? 16। भाई मई 31 का होता है, 31 में से 15 चले गए, बचे 16। अगस्त 11 अगस्त तक जाना है, तो मई के बाद में जून आएगा, जून पूरा कैलकुलेट होगा 30 दिन का। जून के बाद में जुलाई आएगा, जुलाई पूरा 31 का, और अगस्त में घुसोगे और 11 ही दिन कैलकुलेट करोगे। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, 16 प्लस 30, 6 और 0 7, 8, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 88, 6 और 2 8, हाँ 6 और 2 8, 88 को दोस्तों 7 से डिवाइड करोगे तो 7 इंटू 12 84, 84 के बाद बचेगा 4, वो जो 4 शेषफल बचा वो 4 किसकी वैल्यू हो गई? ऑड डेज की। यानी 15 मई से 11 अगस्त जाओगे तो वही आएगा दोस्तों जो 4 दिन बाद आता है। संडे से 4 दिन बाद क्या आता है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्सडे हो गया, यानी गुरुवार हो गया। आप पीछे की गणित समझना दोस्तों। अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि ये 16, 30, 31, 11 जैसी संख्याओं को जोड़ने में भी आपको कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दोस्तों क्वेश्चंस में और ज़्यादा मैच्योरिटी हासिल करेंगे। जल्दबाजी किसी चीज़ की मत करना। अगर आपने मुझसे ही पहले यूट्यूब पर पढ़ा है या आपने कहीं और से किसी कोचिंग में किसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा है, तो आप संयम रखें। आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों, पर एक तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा जो कि मेरा है। यानी धीरे धीरे हम छोटी चीज़ों पे पकड़ हासिल करते हुए स्पीड भी बढ़ाएंगे और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। 3-4 दिन जो इस चैप्टर में, 3 दिन शायद लगेंगे इस चैप्टर को करने में, आप 3 दिन बाद दोस्तों कहोगे वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, ठंडी ठंडी हवा आएगी आपको जैसे प्यार होता है वैसी। इसलिए संयम रखना पड़ेगा। नोट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल।
हाँ भैया, हो गया क्या? गुड। दोस्तों अब एक चीज देखो, है ना, अब अपन इस ड्यूरेशन को लंबा करते हैं। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। यदि किसी वर्ष 18 मई को सैटरडे हो तो उसी वर्ष 9 नवंबर को, या 9 दिसंबर कर देते हैं, 9 दिसंबर को कौन सा डे होगा? दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई पहला क्वेश्चन हमने मार्च में निपटाया था, उसके अगला क्वेश्चन अगले महीने में निपटाया था, उसके अगले क्वेश्चन में 2 महीने का डिफरेंस लिया। या मई से दिसंबर तक आप 6-7 महीने का डिफरेंस ले रहे हो। अब आपको तरीका तो समझ में आ गया दोस्तों, पर वो तरीका, ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी तो उस तरीके से आपको समय बहुत लगता रहेगा। आंख खोल के और मुंह बंद करके देखना। यदि किसी वर्ष 18 मई को सैटरडे था, 18th ऑफ मई को आपसे कह रहे हैं सैटरडे था, तो उसी वर्ष 9 दिसंबर को क्या होगा? 9 दिसंबर को कौन सा डे होगा? इतना सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बड़ी इजीली कर लेंगे दोस्तों। पहले उसी तरीका पर आते हैं जिस तरीके से आपने बीते 3-4 क्वेश्चंस किए हैं। दोस्तों 18 मई से 9 दिसंबर तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सब पहले मई पूरा करो। मई से दिसंबर जाना है ना, तो मई 31 दिन का होता है, 18 निकल गए तो बचे 13। मई के महीने में दोस्तों कितने दिन बचे? 13 बचे। ये ऐसे मई जून लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। जून पूरा आएगा, पूरा 30 दिन। जुलाई पूरा आएगा 31 दिन। अगस्त पूरा आएगा 31 दिन। सितंबर पूरा आएगा 30 दिन। अक्टूबर पूरा आएगा 31 दिन। नवंबर पूरा आएगा 30 दिन। और दिसंबर में 9 तारीख को जाना है आपको, तो दिसंबर में केवल 9 ही तक लोगे। अब दोस्तों देखो क्या है, अब आपको पता है, इसको जोड़ोगे, 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उतने दिन आगे चले जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, करते हैं चलो। 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 9, 6 और 9 15, एक कैरी। 1 और 1 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, 205। दोस्तों 205 को अगर अपन 7 से काटें तो 7 दूनी 14 के बाद बचा 6, 6 नम 63, बचा 2, यानी ये 2 शेषफल आया। शेषफल आया मतलब ऑड डेज की वैल्यू आई दोस्तों। ऑड डेज की वैल्यू आई मतलब सैटरडे से 2 दिन बाद, सैटरडे से 2 दिन बाद, सैटरडे से 1 दिन बाद संडे, तो 2 दिन बाद मंडे। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? मंडे। बिल्कुल करेक्ट है, ऑब्वियसली आंसर सही ही होगा अगर मैंने सही कैलकुलेट किया है, मुझसे गलती ना हुई हो तो। पर दोस्तों मुझे ऐसा ना, जब ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी हो, मतलब कैलकुलेशन में नंबर बड़े नहीं है, पर ये 30 31 इतनी बार लिखना हो ना, तो मेरे को मन में ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, क्योंकि मुझसे कई बार गलती हुई भी है। तो मैंने कहा यार ये अब ये 6 महीने का 7 महीने का डिफरेंस आ गया, तो 7 बार मैंने ये सब 30 31 13 12 15 31 30 31 लिखा है, तो कहीं मुझसे गलती ना हो गई हो। तो एक बात बताओ दोस्तों, एक बात मुझको बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको 16 और 15 को जोड़ना है, 16 और 15 को जोड़ना है और ऑड डेज बताने हैं। आप इन्हें जोड़ो तो आपको मिलेगा 31। 31 को 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 3 शेषफल बचेगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मैं 16 और 15 को पहले ही 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 दूनी 14 शेषफल 2, 7 दूनी 14 शेषफल 1, और इन शेषफलों को जोड़ूंगा तो भी 3 आएगा कि नहीं आएगा? आप कह रहे हो सर आएगा, मतलब ये 30 31 को जोड़ रहे हो। भैया आपको चाहिए क्या? क्या आपको 205 7 से कितनी बार कटता है, कितनी बार डिवाइड होता है वो चाहिए? भागफल चाहिए, क्वेश्चन चाहिए? नहीं सर, रिमाइंडर चाहिए, शेषफल चाहिए। तो शेषफल चाहिए तो आप हर बार शेषफल ले लो। हर बार शेषफल ले लो का मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जल्दी करने के लिए। जल्दी करना, कैसे? सुनो,
भाई आपने बोला, ध्यान से सुने, आपने बोला सर मई में अभी 18 दिन गुजर चुके हैं, 13 दिन बाकी हैं, तो 7, अब 13 को 7 से डिवाइड करो। 13 को 7 से अगर डिवाइड करोगे दोस्तों, जो आपने यहाँ लिखा है ना, मई के 13 दिन बचे हैं, फिर जून के 30 दिन बचे हैं, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और फिर 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर। तो दोस्तों आप इन सब को पहले ही 7 से डिवाइड करो। 7 एकम 7, शेषफल 6, 7 चौक 28, शेषफल 2, शेषफल 3, शेषफल 2, 3, 2, 7 एकम 7, शेषफल 2। अब आप देखो 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14 और 2 16 और 3 19 और 2 21 और 2 23। 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 शेषफल आएगा। आखिर में ये 2 इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आया हो, चाहे जादू टोना मंत्र फूक के भी 2 ले आओगे तो आपका काम तो चल ही जाएगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, धीरे धीरे, मतलब अभी जस्ट मैंने ये चीज सिखाई आपको, अगले क्वेश्चन में भी बताऊंगा, पर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपके मन से 30 निकलना ही बंद हो जाएगा। आप सीधे बोलोगे 30 नहीं 2। भाई आपको पता है 30 31 ही तो होते हैं मई साल में, तो 30 का मतलब 2, 7 चौक 28, शेषफल 2, 31 का मतलब 3, 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3। ना ये मई जून जुलाई लिखोगे और ना ये 30 31 लिखोगे, 2 3 2 3, केवल 13 12 9, ये जो पहला और अंतिम महीना जब बचेगा इसमें आपको देखना पड़ेगा 7 एकम 7, शेषफल 2 और 7 एकम 7, शेषफल 6। बाकी आपकी ये ना ये मई जून लिखोगे दोस्त, ना ये 30 31 लिखोगे, आप सीधे ये करते जाओगे। इसमें भी जब आगे जाके शॉर्ट होगा ना दोस्तों, तो इसमें भी क्या होगा मैं आपको बताता हूं कि 7 7 के जोड़े बनाओगे और काटोगे। कैसे बनाओगे देखो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, कट गया, 2 और 2 4 और 3 7, बचा 6 और 3 9, 9 बटा 7 भी शेषफल कितना आता है, 2 आता है। तो इस तरह हम धीरे धीरे अपने आप को और ज्यादा फास्ट करते जाएंगे। एक बार जरा इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो और अगले 2 क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे, ये संकल्प आपको लेना है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड बाय यू एंड दैट ऑल्सो इन अ वेरी शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम। बहुत ही सीमित समय में आपको अगले 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। आपको मेरी कसम है, कसम तो नहीं है मतलब मुझे मारोगे आप, पर आपको बस करने हैं, खुद के लिए करने हैं। जल्द से जल्द दोस्तों ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए, फटाफट से लिख लो। जल्दी करने का मेथड बताया, अब से हम जल्दी ही करेंगे, हम टाइम नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? गुड, जल्दी लिखिए। हाँ जी, तो इस तरह से अपने को दोस्तों आगे बढ़ना है और बहुत कम समय में बढ़ना है। अभी आप देखो कि अगले 2 क्वेश्चंस आप करोगे। अभी कुछ लिखना मिस हो गया हो तो गम मनाने की जरूरत नहीं है दोस्त, पीडीएफ तो मिल जाएगी, सिर्फ सुनते जाओ, देखते जाओ, पढ़ते जाओ, जो बता रहा हूं वो समझते जाओ। क्वेश्चन देखो, यदि यदि 6 मार्च, 6 लिख देता हूं, 6 मार्च को बुधवार था तो उसी वर्ष 15 सितंबर को कौन सा डे था? और दूसरा, यदि 12 अगस्त को फ्राइडे था तो उसी वर्ष
12 अगस्त नहीं, इसको अक्टूबर कर देता हूँ। तो उसी वर्ष 16 अप्रैल को कौन सा वार था? दोस्तों आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट देना है। हाँ गाइस देखिए, देखो 6 मार्च को वेंसडे है। अब अपन जल्दी जल्दी करेंगे ना, है ना। 6 मार्च को बोले वेंसडे है और 15 सितंबर को क्या होगा। अब आपको जल्दी जल्दी करना है। जल्दी जल्दी कैसे करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना भैया। मार्च 31 का होता है, 31 में से ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए एक आखिरी बार मार्च लिख रहा हूँ। मार्च 31 का होता है, उसमें से 6 निकल गए तो बचे 25, 7 या 21, शेषफल 4। मार्च को आपने 4 में लिख दिया, समझ में आया कैसे। मार्च, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 15। 15 का मतलब हो गया दोस्तों 7 दूनी 14, शेषफल 1। अब आप ध्यान से सुनो, इसको भी या तो इसको पूरा टोटल कर लो आप। 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14 और 3 17 और 1 18, 18/7, शेषफल 4। 4 ऑड डेज आ गए। 4 ऑड डेज आ गए का मतलब वेडनेसडे से 4 दिन बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात कि नहीं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं दोस्तों कि इसमें आप जो है 7-7 के पेयर बना के पहले से ही काटो। जैसे 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 1 4 बचेगा। फाइनल ऑड डेज आ जाएंगे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, जल्दबाजी मत रखो। प्रैक्टिस करोगे, नए नए मेथड्स खुद दिमाग में सेट होते जाएंगे। जैसे यहाँ देखो दोस्तों, अब एक चीज नोट करना, आप में से कई दोस्त मेरे इस तरह कर रहे होंगे कि सर 12 अक्टूबर को फ्राइडे है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल की 16 तारीख। दोस्तों अगर ऐसे करोगे तो अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद जनवरी, क्या आप उसी वर्ष में रहे या आप अगले वर्ष में चले गए। आप कहोगे सर ऐसे करके जाऊंगा तो अगले वर्ष में चला गया। तो मैंने अगला वर्ष कहाँ बोला है, मैंने उसी वर्ष बोला है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ वर्ष भी नहीं दिया कौन सा, हमने अभी तक किसी वर्ष में कौन सा वर्ष की बात करी नहीं। तो अगला फरवरी 28 का लोगे या 29 का लोगे, कैसे पता करोगे। मतलब दोस्तों मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, उसी वर्ष का मतलब क्या हो गया, कॉमन सेंस लगाना। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 12 अक्टूबर को फ्राइडे है और उसी वर्ष 16 अप्रैल जाना है। तो आप देखो अप्रैल से अक्टूबर, अक्टूबर से अप्रैल, आप जरा देखो, आप कहोगे सर पीछे लौटना हुआ। तारीख बता रही है पीछे लौटना हुआ। अक्टूबर से अप्रैल अगर उसी साल में जाओगे तो अक्टूबर से पिछला
सितंबर से पिछला, अगस्त से पहले, जुलाई से पहले, जून से पहले, मई से पहले, अप्रैल, आपको पीछे जाना है। पीछे जाना है का मतलब आप हर बार +4 +3 करते हो, यहाँ पे माइनस जो ऑड डेज आएंगे वो करोगे, पीछे जाओगे। खैर काउंटिंग आगे होती है दोस्तों। हम अप्रैल से अक्टूबर जाएंगे, अप्रैल से अक्टूबर जाएंगे। अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 में से 16 निकल गए तो बचे 14, 7 दूनी 14, शेषफल 0। ये अप्रैल में था। अप्रैल, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर का मतलब दोस्तों 5 हुआ। पीछे जा रहे हो आप, ठीक है। तो अप्रैल से अक्टूबर गिनो, काउंटिंग सीधी करो, बाद में देखेंगे कि पीछे कैसे जाते हैं। अब दोस्तों इसको पूरा कैलकुलेट कर लो या 7-7 का पेयर बनाओ। 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, 18/7 शेषफल 4, या 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, 11/7 शेषफल 4। दोस्तों 4 दिन अब आगे नहीं जाओगे, आप 4 दिन क्या जाओगे दोस्तों, आप 4 दिन पीछे जाओगे, क्योंकि तारीख कह रही है पीछे लौटो। तो फ्राइडे से 4 दिन बाद, फ्राइडे से 4 दिन पहले, 1 दिन पहले थर्सडे, 2 दिन पहले वेंसडे, वेंसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, यानी फ्राइडे से 4 दिन पहले दोस्तों क्या आंसर था, मंडे था। तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि हमको आगे जाना है या पीछे जाना है। अधिकतर क्वेश्चंस में आगे जाया जाता है, जो ऑड डेज आ रहे हैं उतने ऑड डेज आगे चले जाइए। पीछे जाना है तो तरीका तो वही है, बस उतने दिन पीछे चले जाइए, नथिंग एल्स। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग के दोनों आंसर्स करेक्ट थे, आप में से कितने लोग के दोनों आंसर्स करेक्ट थे। अभी हमने कैलेंडर जस्ट स्टार्ट किया है, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। और देखो क्वेश्चन तो मैंने बताया, ये ऑलमोस्ट, वैसे तो कई तरह के क्वेश्चन है, महीने में 5 बार कौन सा दिन आ रहा है, कैलेंडर रिपीट कब हो रहा है, वैसे ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो फलाना तारीख को ये है तो फलाना तारीख को क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर का मोस्टली एग्जाम्स में आएगा। तो बस ये है कि अभी हम उसी वर्ष में हैं, हम 10 साल बाद या 10 साल पहले पहुंच सकते हैं, और हम सदियों बाद या सदियों पहले पहुंच सकते हैं। मैं 1500 साल का डिफरेंस डाल दूंगा, आप ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे, पर स्ट्रक्चर यही रहेगा, फलाना को ये है तो फलाना को क्या होगा। एक क्वेश्चन उसमें देखेंगे जहाँ डायरेक्टली पूछा जाएगा, बताइए 4 अगस्त 2018 को क्या था, या 15 मई 1857 को क्या था, वो भी करेंगे। हर चीज़ को करेंगे दोस्तों, कुछ ना छोड़ा है किसी टॉपिक में, कुछ ना छोड़ेंगे किसी टॉपिक में, बस हाथ यूं ही थामे रहिए। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।